आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो इसलिए क्योंकि जिस एसआईआर पर, बिहार में हुए एसआईआर पर इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, अब वो पूरे देश में होगा। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर अब देश की सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ एसआईआर करने की तैयारी में है। आज शाम होने वाली चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हो सकता है और माना जा रहा है कि पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और 10 से 15 राज्यों में पहले चरण के तहत दरअसल उन राज्यों में प्रक्रिया शुरू होगी जहां अब से कुछ महीनों में चुनाव है। इस ऐलान के साथ तमाम कई सारे राज्यों में एक बार फिर राजनीतिक जंग छिड़ सकती है। तो एक साथ लगभग 10 से 15 राज्यों में प्रक्रिया संभव होगी। वो इसलिए होगी कि ताकि आसानी से जो चुनावी प्रक्रिया, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। तो एक साथ 10 से 15 राज्य होंगे। अब शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि इसमें असम हो सकता है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला। वो इसलिए क्योंकि अगले साल यहां पर चुनाव है। फरवरी से लेकर के अक्टूबर में चुनाव पूरे होंगे। उसी के साथ 2026 में चुनावी राज्यों में खास फोकस होगा। उसी के साथ 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने विधानसभा, जिसमें आप देखेंगे फरवरी मार्च के बीच असम में चुनाव होने हैं। उसके बाद अप्रैल से मई के बीच बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, आप याद रखें कि जब सुनवाई हो रही थी, जब इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनाव आयोग ने कहा कि दरअसल पूरे देश में होगी। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज दोपहर और उसके बाद अपडेट की जाएगी वोटर लिस्ट। तो एसआईआर प्रक्रिया है क्या? वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जाएगा, जैसे जैसे बिहार में किया गया। उसमें 18 साल के ऊपर ज्यादा के जितने नए उम्र के वोटर हैं उनको उसमें ऐड किया जाएगा। जो मृतक लोग हैं, जो अपने पते पर नहीं रहते हैं, जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। दूसरी जगह अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रवास कर रहे हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, कहीं और जाके बस गए हैं, उनका नाम हटा दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम, पते की जो गड़बड़ी है वो भी दूर कर दिया जाएगा। अगर कोई अपने पते पर नहीं रहे तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट दुरुस्तीकरण है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया का मकसद क्या है कि कोई भी जो योग्य वोटर है, चुनाव आयोग ऐसा कहता है कि अगर कोई योग्य वोटर है उसका अधिकार ना खत्म हो, कोई भी आयोग मतदाता सूची में शामिल ना हो, यानी जो यहां का नहीं है, कोई भी योग्य वोटर, यानी अगर आपका हक है वहां वोट डालना तो वो आप उससे वंचित ना रहें। और अगर कोई अयोग्य है जो कि वहां जिसे वोट नहीं डालना चाहिए, वो उस लिस्ट में ना हो। सीधे सीधे दो मकसद होते हैं। अब देखिए कहां कहां चुनाव है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर अगले साल फरवरी से लेकर अक्टूबर के महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी है, असम में बीजेपी बनाम कांग्रेस है, तमिलनाडु में डीएमके बनाम एआईएडीएमके है और उसी तरह केरल में एलडीएफ बनाम जो यूडीएफ की लड़ाई है। इन लड़ाई के बीच ये दरअसल वहां का राजनीतिक समीकरण है। लेकिन पश्चिम बंगाल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़े राज्यों के तौर पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो सबसे पहला चुनाव है अगले साल वो होगा असम में, जहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा राज्य होगा चुनाव के नजरिए से, जिसका राजनीतिक महत्व। और फिर केरल में जहां पर कि इंडिया ब्लॉक के ही गठबंधन है, लेफ्ट और कांग्रेस, उनके बीच की आपस की लड़ाई है। तो 2026 में इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होगी और जैसे 2026 का चुनाव खत्म होगा तुरंत आगे 2027 में जो फरवरी मार्च में 5 राज्यों के बड़े चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड जैसे ये राज्य शामिल हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग लगातार कह रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी, जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन होगा। और इसी के साथ ये देखिए 10 से 15 दिन की तमाम जो पहलू हैं इनको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नजर रहेगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद हुआ, जिस एसआईआर के बहाने विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला, अब उसी एसआईआर को देश के कई राज्यों में एक साथ लागू करने की तैयारी है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया का पूरा खाका सामने होगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग एक साथ 10 से 15 राज्यों में एसआईआर करा सकता है। जिन राज्यों में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों पर चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा फोकस है। अगले साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
इससे पहले बिहार में एसआईआर को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। ऐसे में माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, वहीं एसआईआर को लेकर हंगामा हो सकता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आपका अच्छा तरीके से, सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये सबको निकाल देना चाहिए। ओ जो मुस्लिम वोट बैंक डेथ वोट चला जाएगा तो छापा कैसे मारेगा। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस अब भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही करार दिया है। उधर बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के कदम का स्वागत कर रहे हैं। दावा है कि एसआईआर से चुनाव और भी पारदर्शी होंगे। मैं एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यूं तो एसआईआर प्रक्रिया का मकसद है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और किसी भी अयोग्य मतदाता का नाम लिस्ट में शामिल ना हो सके। लेकिन बिहार में एसआईआर पर राजनीति और विपक्षी नेताओं के रुख को देखते हुए ये तय है कि चुनाव आयोग के ऐलान के साथ देश में नया सियासी घमासान शुरू होगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।